दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिया में। आज हम लोग 16वें क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14 का, अनुच्छेद 28 का, अनुच्छेद 32 का, अनुच्छेद 44 का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 का। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विधि का नियम कानून या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। ऑप्शन सी सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन डी एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। उपयुक्त ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या शासन या कानून अधिराज्य रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी है समता का अधिकार। यह था IS प्री में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, समता का अधिकार। आर्टिकल 15 में समता का अधिकार है। इसकी व्याख्या देखेंगे। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 19, मद्रास राज्य बनाम देराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? पहला ऑप्शन है विधि के समक्ष समता का अधिकार। दूसरा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है स्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर डी है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी है UP PCS प्री में आया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास से राज्य बनाम चंपकम देराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 1। ऑप्शन है पहला
ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 15 का 4, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 15 का 5, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 16 का 4, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 16 का 5। ये आया उत्तराखंड PCS प्री में 2012 में। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 15 का 5 में। संविधान के अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अब देखेंगे हम लोग 21वां क्वेश्चन, संविधान के किन किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 12 के 2 तथा 14 में, अनुच्छेद 14 और 15 में, अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 के 4 में, और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और 18 में। इसका ये भी उत्तराखंड PCS में आया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 के 4 तथा 16 के 4 में। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4 के प्रावधानों के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 193वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15 का 6 एवं 16 के 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 का 1, अनुच्छेद 16 का 2, और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16 का 3, अनुच्छेद 16 का चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 16 का 3, 4, 5। ये UP PCS मेंस 2009 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का 1 और 16 के 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23वां देखेंगे। ये भी UP PCS स्पेशल मेंस 2008 में आया था। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर, इसमें 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समानता, ऑप्शन नंबर सी अवसर की समानता, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता। इसकी व्याख्या देखेंगे। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24वां देखेंगे। ये कथन और कारण से है। कथन ए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों के समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। इसका कारण बता रहा है। कारण आर, रीजन, कारण मीन्स रीजन। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में से सही उत्तर चुनिए। इसमें ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी है ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर। ये आया था UP PCS मेंस 2016 में। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही है, ए आर का स्पष्टीकरण आर है। इसका व्याख्या देखेंगे। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 14 के 4, अनुच्छेद 16 के 4 तथा अनुच्छेद 15 के 4 के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो है, जो UP PCS प्री 1999 में आया है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु समक्ष किया। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना के प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ऑप्शन नंबर बी, एक को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना।
ऑप्शन नंबर सी में ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए बी सी को सभी को मिलाकर पढ़ना। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। इसकी व्याख्या देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 और 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 के डी के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसके संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। अब आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।